चलिए एक एक करके हम लोग जो है क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन का सेट है। तो अपन लोग देख रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल। एक एक करके पूछेंगे और तुमने इनका जवाब भी देना होगा। ठीक है, तो हमारे भाई साहब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। द नंबर ऑफ मोड बाय विच एनिमल्स रिप्रोड्यूस। कितने मोड से एनिमल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? 2। कितने से कर सकते हैं? 2। कौन कौन से? एक तो एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। तो पहला आंसर दिख रहा है तो हम लोग लगा देंगे पहले में 2 मोड से जो है कोई एनिमल जो है वो रिप्रोड्यूस कर सकता है। दिक्कत है क्या? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। दिक्कत। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन में, अगर हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन में, तो भाई सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है बाइनरी फिजन इज ऑब्जर्व्ड इन। किसमें देखने को मिलता है बाइनरी फिजन? अमीबा में। तो बाइनरी फिजन जो है जिसमें एक बाइनरी फिजन का मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो वो जो है अमीबा में देखने को मिलता है। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा। किसी को दिक्कत? अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या काऊ में एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? नहीं। क्या बफेलो में होता है? क्या हैन में होता है? अरे हैन में ए सेक्सुअल थोड़ी होता है। एक ही बच गया, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज एक नॉन कॉर्डेट है। क्या है? नॉन कॉर्डेट, पॉरीफेरा का मेंबर है स्पॉन्ज। अगला बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। इन हाइड्रा द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज। एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। अरे सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है, तो ऑप्शन चले जाएगा थर्ड, बोथ ए एंड बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, द एनिमल दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस आर कॉल्ड। ओविपेरस या विविपेरस? अरे ऐसे एनिमल जो न्यू यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं उनका नाम क्या है? अरे विविपेरस। क्या बोलेंगे उनको? अरे विविपेरस का मतलब जो बच्चे देते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, और जो एग प्रोड्यूस करते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओविपेरस। तो पहले बार इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सिक्स्थ क्वेश्चन, द मेल गैमीट और स्पर्म कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स, 4 पार्ट्स एंड नन ऑफ दीज। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। एक तो टेल हो गया, एक और यस 3 पार्ट हो गए। एक न्यूक्लियस हो गया, हेड हो गया, और दिक्कत है क्या? तो 3 पार्ट होंगे स्पर्म के, इसको आपको याद करने हैं। अगला हो गया ओवम और एग आर फॉर्म्ड इन। अच्छा, एग कहां फॉर्म होते हैं? ओवरी में। कहां फॉर्म होते हैं? ओवरी में। ओवरी में एग का फॉर्म होता है, उसके बाद ओविडक्ट में जाके उसका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहां होता है? ओविडक्ट हो या फेलोपियन ट्यूब हो, उसको आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन इनसाइड द मेल बॉडी? नो, इनसाइड द फीमेल बॉडी। क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन मींस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, इन ह्यूमंस द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक्स प्लेस इन। कहां डेवलपमेंट कहां होता है? यूट्रस में। कहां होता है? अरे फेलोपियन ट्यूब में। तो ओविडक्ट में तो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद वो कहां जाएगा? यूट्रस की वॉल पे चिपक जाएगा। यूट्रस की वॉल पे उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा वहां पे। जो फर्टिलाइज एग है यूट्रस में जाके उसको, यूट्रस की वॉल में जाएगा, वहीं पर उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, वहीं पर जाके वो जो है फीटस का फॉर्मेशन करेगा। दिक्कत है क्या? तो डेवलपमेंट कहां होगा उसका? यूट्रस में। दिक्कत है क्या? नहीं। द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज जाइगोट। मेल एंड फीमेल गैमीट जब स्पर्म और एग जो है फर्टिलाइजेशन करेंगे, फ्यूज होंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है? एम्ब्रियो। उसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है? फीटस। किसको दिक्कत? अगला क्वेश्चन, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा यूजुअली अकर्स इन। कहां होता है?
क्या ओवरी में होता है? क्या नहीं होता है। ओवरी तो एग रिलीज करते हैं। क्या यूट्रस में होता है? नहीं, यूट्रस में तो डेवलपमेंट होता है। क्या टेस्टिस, मतलब टेस्टिस तो स्पर्म फॉर्मेशन करेगा। यहां पर बात चल रही है फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा की, तो कहां होंगे? ओविडक्ट में। ओविडक्ट बोल दो या फैलोपियन ट्यूब बोल दो, एक ही बात है। दिक्कत है क्या? अगला, set of reproductive terms are given below. Choose the set that has an incorrect combination. Sperm, testis, sperm duct, penis. सही आंसर। अरे sperm testis बनाएगा, sperm duct से बाहर निकलेगा पेनिस, पेनिस के रास्ते। फिर आएगा menstruation, egg, oviduct, uterus फीमेल के पार्ट है। स्पर्म ओविडक्ट, ये बिल्कुल गलत हो गया। स्पर्म तो ठीक है, लेकिन ओविडक्ट आ गया तो फीमेल का पार्ट है। फैलोपियन ट्यूब, एग और यूटेरस, तो इसमें स्पर्म जो है वो ऑड है, तो ये तीसरा आंसर जाएगा जो कि गलत है। दिक्कत है क्या? अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अरे क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करता है क्या? नहीं। अरे हैंड तो इंटरनल करेगा ना, उसकी बॉडी में, फीमेल बॉडी में होगा फर्टिलाइजेशन। क्या काउ करता है क्या? नहीं। क्या ह्यूमन बीइंग करते हैं क्या? नहीं। तो क्या बच गया? फ्रॉग। फ्रॉग जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें वाटर की जरूरत होती है। वाटर इज अ मीडियम फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन केस ऑफ फ्रॉग। एनी प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या यूट्रस पार्ट है? अरे यूट्रस है। क्या ओवरी है? ओविडक्ट है। क्या पेनिस है? नो, इट इज अ मेल पार्ट। अगला, इन द लिस्ट ऑफ एनिमल गिवन बिलो, hen इज द ऑड वन आउट। ह्यूमन बीइंग्स, काउ, डॉग, hen. It undergoes internal fertilization. Yes. It is oviparous. Yes. It is viviparous. No. hen क्या होता है? ओविपेरस। मुर्गी पहले अंडा देगा, उसके बाद उसकी हैचिंग होती है 21 दिन तक या 3 हफ्ते तक। दिक्कत है? तो उसके बाद उसका चिकन का फॉर्मेशन होता है, नए मुर्गी का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब ये विविपेरस नहीं, ये क्या है? ओविपेरस। क्या है भैया? ओविपेरस। एनी प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट 16, एनिमल्स एग्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स। अच्छा, जो एनिमल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, जो हमारे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शोइंग एनिमल्स होते हैं ना, वो बहुत सारे क्या है गैमेट्स का फॉर्मेशन इसलिए करते हैं क्योंकि चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो मैक्सिमम हो। यहां देखो, तो इसमें से कौन सा सही है? टू एंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन। बाकी सारे ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं। तो स्पर्म ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है या एग का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वहां पर क्या हुआ? चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। एनी प्रॉब्लम? अगला क्वेश्चन देखिए 17, व्हिच इज नॉट अ विविपेरस। बताओ ऐसा कौन सा एनिमल जो विविपेरस नहीं है? क्या ह्यूमन बीइंग विविपेरस है क्या? यस। क्या काऊ विविपेरस है क्या? यस। विविपेरस का मतलब तो जो डायरेक्टली नए यंग वंस को जन्म देंगे। क्या डॉग विविपेरस है क्या? क्या डॉग अंडा देता है क्या? नहीं। क्या आ गया? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई इज आंसर। अगला क्वेश्चन, बडिंग किसमें होती है? बताओ। क्या एनिमा में बडिंग होती है क्या? एनिमा में क्या होती है? एनिमा में बाइनरी फिजन। डॉग में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पैरामीशियम। पैरामीशियम में सेक्सुअल दोनों होता है। ईस्ट में क्या हो जाएगी? बडिंग। क्या हो जाएगी? बडिंग। 19 क्वेश्चन, फीमेल गैमेट क्या कहते हैं? ओवा। ओवा कहते हैं ना। क्या स्पर्म कहते हैं? नहीं। क्या जाइगोट कहेंगे? नहीं। क्या यूट्रस कहेंगे? नहीं। या तो एग बोल दो या तो ओवा बोल दो। एनी प्रॉब्लम? तो फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवा। अगला क्वेश्चन, द मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म। क्या ओवा बोलेंगे क्या? नहीं। बाकी तीनों पार्ट किसके हो गए? ये तो ओवा फीमेल पार्ट है। एम्ब्रियो और जाइगोट तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेंगे, और मेल गैमेट क्या कहेंगे? स्पर्म। क्या कहेंगे? स्पर्म। क्या बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमंस इज ऑफ हाउ मच ड्यूरेशन।
अरे गैस्टेशन का मतलब होता है जब फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, जाइगोट जब यूट्रस में जाके इंप्लांट होता है तो उसके बाद उसको फुली डेवलप बेबी होने में कितना टाइम लगता है? 40 हफ्ते लगते हैं, 9 महीने। दिक्कत है क्या? अरे 9 4 जा 36, एक हफ्ते, एक महीने में लगभग 4 हफ्ते हो गए ना, 36 से 40 महीने लगेंगे एक गैस्टेशन, उसको बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? गैस्टेशन पीरियड। एक जायगोट को फुली डेवलप फीटस में कन्वर्ट होने के लिए 9 महीने या लगभग 40 हफ्ते का टाइम लगता है, तो गैस्टेशन पीरियड को बोलेंगे 40 वीक्स। एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। अगला, हाउ मेनी डॉटर सेल आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर बाइनरी फ्यूजन? कितने डॉटर सेल बनते हैं? अरे कितने डॉटर सेल बनेंगे? अरे जब एक बाइनरी, एक अमीबा है, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन हो गया, बाइनरी का मतलब 2, तो 1 से 2 बनते हैं। These 2 new cells are known as daughter cell। क्या बोलेंगे उसको? डॉटर सेल। तो कितने डॉटर सेल का फॉर्मेशन होते हैं? 2। एनी प्रॉब्लम? अगला, इन ह्यूमंस हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड बाय एन ओवरी? कितना, हर महीने कितने एग रिलीज करते हैं फीमेल्स? 1 एग रिलीज करती है, एक्सेप्ट ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड एंड आफ्टर पार्चुरेशन टिल 3 to 4 मंथ। पार्चुरेशन का मतलब जब बेबी बाहर आ गया उसके 2-3 महीने तक, 3-4 महीने तक भी जो है कोई एग रिलीज नहीं होता है। उसके अलावा आफ्टर प्यूबर्टी एवरी मंथ रिलीज 1 एग। एनी प्रॉब्लम? दिक्कत है? अगला, वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? क्या यूट्रस में होता है? क्या यूट्रस में होता है फर्टिलाइजेशन? क्या ओवरी में होता है? क्या टेस्टिस में होता है? तो कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, या ओविडक्ट बोल दो। क्या बोल दो? ओविडक्ट। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विविपेरस एनिमल? विविपेरस एनिमल कौन सा है? डॉल्फिन। बाकी सब अंडे देते हैं, कौन सा है भाई? डॉल्फिन इज अ विविपेरस एनिमल। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन? क्रोकोडाइल? नो। टॉर्टोइस? नो। क्रो? नो। कौन? रोहू। रोहू मछली है। एनी प्रॉब्लम? तो क्या जाएगा आंसर? रोहू। एनी प्रॉब्लम? अगला, द मेल गैमीट्स आर कॉल्ड स्पर्म। क्या कहते हैं इसको? स्पर्म कहते हैं। बड़े सिंपल से क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पेपर में, दिक्कत है भाई? अगला, द फीमेल गैमीट्स आर कॉल्ड एग्स। क्या कहेंगे? अरे ओवरी तो बनाएंगे, ओवरी नहीं होगा आंसर। ओवरी तो एग को रिलीज करता है ना, तो एग को ही क्या बोलेंगे? फीमेल गैमीट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फीमेल गैमीट बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, द फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज। बोला ना, ओवरीज जो है फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म आर नोन एज मेल गैमीट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। एनी प्रॉब्लम? अगला, द मेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस। ओवरी तो एग्स प्रोड्यूस करेगा, जिसको हम फीमेल गैमीट बोलेंगे। अगला, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट दैट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर बॉडी के बाहर या कोई सा मीडियम हो, वाटर है, एयर है, कुछ भी मीडियम हो, वहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है बॉडी से बाहर, तो कहलाएगा एक्सटर्नल। क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल। अगला, द जाइगोट दैट बिगिंस टू डेवलप टिश्यू ऑफ द बॉडी इज नोन एज। अरे जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। क्या बनेगा? एम्ब्रियो। जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से न्यूबॉर्न बेबी। एनी प्रॉब्लम? अगला, द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो वेयर ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। क्या बोलते हैं उसको? एम्ब्रियो की ऐसी स्टेज, एम्ब्रियो के बाद क्या बनेगा? फीटस। फीटस में बेबी के सारे पार्ट जो है वो विजिबल होते हैं, तो आंसर क्या कहलाएगा? फीटस। एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। द एनिमल विच गिव बर्थ टू न्यू यंग वंस आर नोन एज विविपेरस एनिमल। क्या बोलेंगे उनको? विविपेरस एनिमल। एनी प्रॉब्लम? दिक्कत है भाई? तो विविपेरस एनिमल इसका आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, द एनिमल्स विच ले एग्स आर नोन एज ओविपेरस। क्या बोलेंगे उनको? ओविपेरस। ये हो गए 35 सवाल। एनी प्रॉब्लम? तो ये आपको याद करने हैं,
तो ये चैप्टर पूरा एक बार रिवीजन करो तो आ ही जाएगा सॉल्व में, ठीक है। फिर हमने बताया था मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, हैचिंग ऑफ एग क्या होता है नहीं है। तो हैचिंग ऑफ एग का मतलब है एक एग, एक मुर्गे को जब अंडा देता है तो अंडे से चिकन बनने में, छोटी मुर्गी बनने में टाइम लगता है 21 से 24 दिन का। एनी प्रॉब्लम? उस दौरान उसकी हैचिंग होती है और इसलिए जो है उसके बाद जो है नए चिकन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको आपको याद रखना है। मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस जो है छोटे लार्वा से फ्रॉग बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनी प्रॉब्लम, दिक्कत है तो आपको इनको याद रखना है, ठीक है। चलो भाई अगला चैप्टर पढ़ो, क्वेश्चन करना है।